नेता है। केवल जी आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के फरीदाबाद से उम्मीदवार महेंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर प्रताप जी। बड़े कद के नेता आप हैं, काफी अनुभव आपको है, लेकिन मुकाबला है कृष्णपाल गुर्जर से। और ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि पिछली बार की जो जीत थी कांग्रेस से, बहुत बड़ी जीत उनकी थी, बहुत बड़ा मार्जिन उनका था। किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं? पिछली बार के क्या सरकमस्टांसेस थे, देश काल की परिस्थिति क्या थी, ये आप जानते हैं या नहीं जानते? आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। बिल्कुल जानती हूँ, मैं पिछली बार की भी परिस्थितियां जानती हूँ, इस बार की भी जानती हूँ। जानती हो तो मेरे ख्याल फिर ज्यादा सवाल नहीं करना चाहिए। अच्छा। पिछले दफे की परिस्थितियां हम्म। राष्ट्रवाद के नाम पर दूसरा जुमला था जो पुलवामा का चल गया और चारों तरफ से एक ऐसी वातावरण क्रिएट हो गया, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, जो आज जिसकी सारे खुल चुका है। सतपाल मलिक जी के बयान के बाद तो मेरे ख्याल में कोई चीज रह नहीं गई कि पहला जुमला 15 लाख और काला धन वापस, दूसरा जुमला हो गया पुलवामा, तीसरा जुमला भी एक और चलने की कोशिश की, वो भी नहीं है। तो भैया उन समय की परिस्थितियां में आज में बहुत अंतर है। आज वही जो चारों तरफ एक ही आवाज हो गई थी, देश देश देश, आज इनके खिलाफ वातावरण है, व्यक्तिगत वातावरण खिलाफ है, और डेवलपमेंट और पार्टी पॉलिसीज और डेवलपमेंट की स्थिति वो सारी खिलाफ है। आप ये बताइए, जो डेवलपमेंट के नाम पर तो बात करते नहीं, महंगाई के नाम पर बात करते नहीं, बेरोजगारी पे बात करते नहीं, करप्शन पे बात करते नहीं, कहाँ छेड़ देते हैं नहीं कि भाई तुम्हारा ये क्या नाम है, मंगलसूत्र बिक जाएंगे, जायदादें बिक जाएंगी। ये कहाँ तक उचित है? ये निराशावादी शब्द है ये। इन चीजों की तरफ ये छोटी छोटी बातें, आज तक तो देश बिका नहीं, आजादी से बात कर यहाँ तक पहुंच चुका, ना कोई जमीनें कहीं दी गई, किस किस की छीन के दे दी, किस किस के सुहाग उतर के, सुहाग उजड़े तो आजादी में उजड़े हैं सुहाग, तो जो उन्होंने लहू दिया है। आप उनकी बातें करते हो, पता नहीं क्या हम ऐसी आग बोना चाहते हैं। सामाजिक सद्भाव अगर किसी समाज का खत्म हो गया तो फिर मैं समझता हूँ देश पतन की तरफ से समाज पतन की तरफ जाता है। तो ये सारी परिस्थितियां आज की उनमें बहुत उलट है, दिन और रात का अंतर है। तो आप देखना, ये रिजल्ट यही नहीं कह रहा मैं, देश में भी कितने उलट होंगे जिसका अंदाजा कल्पना नहीं लगाएंगे। प्रताप जी, आपने अपने उत्तर की शुरुआत मुझसे सवाल पूछते हुए की कि पिछली बार क्या हालात थे। हालात हमने देखे पिछली बार, पुलवामा वाला ठीक आप कह रहे हैं। 2014 में हमने देखा मोदी का करिश्मा, मोदी की लहर चली। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद देशभक्ति की एक भावना थी। लेकिन इस बार की परिस्थितियों की बात करें तो इस बार भी तो बीजेपी कह रही है ना 400 पार हम जीतने वाले हैं। बीजेपी तो इस बार भी दावा कर रही है। बीजेपी ये है एक साइकोलॉजिकल वार। साइकोलॉजिकल वार ऐसे है कि मनोबल को, जनता के को इस तरह से मंत्रमुग्ध करो, नगर इतने पार, हम तो इतने हुए बैठे हैं। जो कमजोर बेचारे हमारी तरह के कमजोर लोग होंगे ना कोई, वो भटक जाते हैं, पता नहीं रहे यार ठीक कह रहे हैं तो ये तो जीतेंगे, उधर फिसल जाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल वार है। आप बंगाल में कितना था? 200 पार था ना? आपसे पूछ रहा हूं मैं जी, 200 पार का कितना रह गया? नहीं, जब मैं फरीदाबाद की बात कर रही हूँ महेंद्र प्रताप जी, तो फरीदाबाद क्यों करते हो? मैं देश काल की सबकी बात कर रहा हूँ प्लीज। ठीक है, आप समझदार पढ़ी लिखी हैं। देश काल का तात्पर्य एक वहाँ ये था, हरियाणा में था, फरीदाबाद में 75 पार था, तब तो बीजेपी की एज था, सरकार बढ़ चुकी थी केंद्र में, और बीजेपी का एज था असेंबली में, और होते होते कितना रह गया? 40 रह गया 75 पार में। कांग्रेस कोई उम्मीद नहीं थी कि हम इतने ले लेंगे। आज तो स्थिति बिल्कुल विपरीत है हरियाणा में। ठीक है, देखिए अलग अलग जगह के चुनाव के अलग अलग समीकरण होते हैं, ये आप को भी जानते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से फरीदाबाद पर आते हुए, 2 बार जीते हैं और दोनों बार केंद्र में इनको मंत्री भी बनाया गया कि आप भी उसी समुदाय से आते हैं, ये भी उसी समुदाय से आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है। आप आश्वस्त हैं जीत को लेकर? कुल मिलाकर बात ये है। सुन लीजिए, पहले सुन लो, मैं भी उनसे अलग चल रहा हूँ, कृष्णपाल जी से। मैं उस समय बसपा से ही समझ लो, मेरा टिकट कांग्रेस ने काट दिया था और मैं लड़ा था, ये बीजेपी और इनेलो के उम्मीदवार थे।
और मैं 161 वोट से हारा था। बिल्कुल। और अगली बार, मैं देश काल की परिस्थितियों की बात कह रहा हूँ अब, अगली बार फिर कांग्रेस ने मुझे टिकट दे दिया और मैं 63,000 कुछ तकरीबन 64,000 से जीता बिल्कुल अपने क्षेत्र में। तो भैया ये तो होता है, बस समय की वास्तविक वो है। आज जो स्थिति व्यक्तिगत भी और इनके काम के लिहाज से भी बहुत विपरीत है, दिन और रात का अंतर है। आज ये हालत है। बिल्कुल। देखिए 5 बार आप जीते भी, आपने कांग्रेस से भी लड़ा, निर्दलीय भी लड़ा, लोकदल से भी लड़ा, बीएसपी से भी लड़ा और इस बार भी आप दावा कर रहे हैं। एक बात, कांग्रेस के नेताओं को लेकर भी सभी साथ आ पाएंगे क्या महेंद्र जी? क्या ये चुनौती रहेगी? क्या एकजुटता से पूरे हरियाणा की मैं बात कर रही हूँ, कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ पाएगी? एकजुटता से लड़ेगी, ये ठीक है। अपने अपने लिए टिकट चाहना, अपने लोगों के लिए चाहना एक अलग चीज है। ये जो है अलग अलग ग्रुप्स, वही जो आप कह रहे हो ग्रुप उतने तक ही है, अपने अपने लोगों को चाहते हैं, अच्छे लोगों को टिकट दिलाया जाए, तो फैसले हो गए, सब एक है और इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे काम करेंगे, कहीं उनमें कोई ऐसी बातें नहीं होगी। शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं भी आपको चुनाव को लेकर। थैंक यू भैया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ